सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है, इसके अंतर्गत उपन्यासों की श्रृंखला को हम पढ़ रहे हैं। उपन्यास से संबंधित ये हमारा आज का 7वां वीडियो है, 7वीं क्लास होगी। 6 क्लास हम कर चुके हैं। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? तो देखिए, जो सामाजिक उपन्यास है और उपन्यास का नाम है अमरबेल। कैसा उपन्यास है? ये सामाजिक उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है। क्वेश्चन की व्याख्या है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास है और उसकी कथा वस्तु है वो औपनिवेशिक युग से है। तो ये कौन से है? ये अनाप दास का पोथा है। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनाप दास का पोथा और चारों चंद्रलेख, ये चारों ही उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अनाप दास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु में औपनिवेशिक युग के परिवेश व जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना सन 1976 ईस्वी में छांदोग्य और बृहदारण्य के आधार पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पूछा जा रहा आपसे, जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं उनकी परंपरा में कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल और गोपाल राम गहमरी। तो इनमें से कौन आएंगे? जो आपके गोपाल राम गहमरी हैं वो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जासूसी उपन्यासकारों के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि। शेष व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। ठीक है, कौन है? श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा था। श्रद्धाराम फिलोरी कृत उपन्यास है भाग्यवती, जो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। किशोरीलाल गोस्वामी का है अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी और कुटीर वासिनी, लवंग लता, आदर्श बाला आदि हैं। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, जो 1918 का है, निर्मला 1927, गबन 1931, रंगभूमि 1925 और गोदान इनका 1936 का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अगर पूछा जाए आपसे कि अंतिम इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र है और इसको सन 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करके प्रकाशित करवाया था। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया, हरक्यूलिस की हरानी, कसब, सोना माटी और कौन हूँ मैं। तो पूछा आपसे कि मनोहर लाल जोशी की रचना नहीं है, तो सोना माटी इनकी रचना नहीं है, ये विवेकी राय की रचना है। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं? इनमें से सोना माटी नहीं है, ये विवेकी राय की रचना है। सोना माटी सन 1983 का मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। सोना माटी का रचनाकाल कब का है? सन 1983 का है और ये मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। जबकि कौन हूँ मैं और हरिया, हरक्यूलिस की हरानी और कसब, ये किसके नाटक हैं? किसके उपन्यास है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की है। जो सोना माटी है ये विवेकी राय का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करील क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण हुआ है। हरिया, हरक्यूलिस की हरानी, कसब, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हरिया, हरक्यूलिस की हरानी सन 1994 में कुमाई गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कसब, क्या जाने 1987 ईस्वी में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भवाल सन्याल के केस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। तो ये बिल्कुल ठीक है, युग्म एक अशुद्ध है। वो कौन सा है? अंधेरे में जुगनू रांगे राघव का है। वे दिन निर्मल वर्मा का है। करवट राजेंद्र यादव का नहीं है। करवट किसका है? अमृतलाल नागर का है। करवट किसका है? अमृतलाल नागर का है, जबकि राजेंद्र यादव का नहीं है। काला पहाड़ किसका है? भगवान दास मोरवाल का है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का है। वेदुन निर्मल
वर्मा का है। करवट किसका है? अमृतलाल नागर का है। देखिए, उपन्यास और उपन्यासकार में अशुद्ध युग्म है करवट राजेंद्र यादव। इनमें शुद्ध इस प्रकार से है, करवट है वो अमृतलाल नागर का है, न कि राजेंद्र यादव का है। अंधेरे में जुगनू है रांगे राघव का। काला पहाड़ है भगवान दास मोरवेल का। और वे दिन है निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उत्कथन किसका है? देखिए, प्रेमचंद है वो शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित और अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों को कौन सा युग्म सही है पूछा है। उपन्यास दिए गए हैं और उनके पात्र दिए गए हैं। कौन सा युग्म सही है? बाकी सब गलत है। सुनीता हरीश, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश, ये बिल्कुल इनके पात्र बिल्कुल ठीक हैं। दादा कामरेड के रेखा और हरिप्रसन्न, ये भी गलत है। नदी के द्वीप शैला और भुवन, ये भी गलत है। अनामदास का पोथा रैक्व है और चंद्र तदिति है। देखिए, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों में सही युग्म अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश बिल्कुल ठीक है, जबकि अन्य विकल्प गलत हैं। उपन्यास है सुनीता, और ये सुनीता उपन्यास है, ये जिनेंद्र जी का है। सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या, ये इसके पात्र हैं। कौन है सुनीता के? कौन है? सुनीता है, श्रीकांत है, हरिप्रसन्न और सत्या। नदी के द्वीप के हैं भुवन, गोरा, रेखा, चंद्रमोहन आदि। दादा कामरेड के हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट आदि। अनामदास के पोथा के हैं जबाला, रितंबरा, रिजुका और रेक्व। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस का कथा का वर्णन किया गया है? परीक्षा गुरु है उसमें किस शहर के रईस का वर्णन किया गया है? तो इसमें परीक्षा गुरु के किस शहर में रईस की कथा का वर्णन किया गया? तो ये दिल्ली शहर है जिसमें रईस की कथा का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा का वर्णन है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कहा है। इसका रचनाकाल सन 1882 है। अगला क्वेश्चन है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में मिलता है? आजकल जिसमें लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है इस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो मालती है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान में उपन्यास मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज की नई दिशा देने के लिए तत्पर रहे हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालीन रूपरेखा मालती की इस कथन से देखी जाती है, नहीं मेहता, मैं महीने से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ कि अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं, सेवा सदन 1918 का है, वरदान इनका 1921 का है, प्रेमाश्रय 1922 और जो रंगभूमि है इनका 1925 है, कायाकल्प 1926 है, निर्मला है इनका 1927, गबन 1931, कर्मभूमि है इनका 1932, प्रेमा है 1933, मंगलसूत्र है जो इनका अधूरा है और जो इनका गोदान उपन्यास है वो सन 1936 का है, जो उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से भी प्रकाशित करवाया गया था। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में और तमस में, यह वाक्य किसने किससे कहा है? देखिए, जो लड़ने वालों के पांव थे वो 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो ये किसके लिए कहा गया है? सिखों और मुसलमानों की जो लड़ाई हुई थी उसके लिए कहा गया है कि जो लड़ने वाले हैं उनके पांव किस में थे? 20वीं सदी में थे और सिर थे वो मध्य युग में थे। और तमस के अंदर यह वाक्य किसके लिए कहा गया? तो सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है।
लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में थे। तमस का यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस उपन्यास विधा की कृति है। इसमें रचनाकार भीष्म साहनी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकाल सन 1973 है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास झरोखा, कड़िया, वसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलोफर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमस का कौन सा पात्र कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तमस में कौन सा पात्र है जो कथनी और करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो वो है कश्मीरी लाल। कौन है? कश्मीरी लाल है। तमस में कश्मीरी लाल कथनी करने में समान होने की विडंबना का व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इसकी रचना, इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का वर्णन हुआ है। अगला है, मेला आंचल में प्रशांत ने शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहते हैं? ठीक है। मेला आंचल में जो प्रशांत है, शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? कमला, स्नेहमयी, मंगला, ममता और लक्ष्मी। तो किसको कहा है? मेला आंचल जो उपन्यास है, शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? तो ये ममता को कहा है। किसको कहा है? ममता को कहा है। मेला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहा है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है और कब का है? सन 1954 का है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। इस उपन्यासकार के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपा सिंह और ममता, कमला, फूलिया आदि। रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मेला आंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। मेला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता और सांप्रदायिक विद्वेष। तो इसमें किसका चित्रण नहीं है? तो इसमें सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण नहीं है। जबकि पूर्णिया की प्रकृति, क्योंकि पूर्णिया गांव है वहाँ पे, और वहीं का इसमें चित्रण है। प्रेम संबंध भी दिखाया गया है इसमें, और जातिवाद भी है और आर्थिक विषमता का भी वर्णन है। लेकिन जो सांप्रदायिक विद्वेष है वो इसमें नहीं दिखाया गया है। रेणु के जो उपन्यास हैं मेला आंचल, उसमें सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है। मेला आंचल पूर्णिया के मेरीगंज गांव की एक कथा है। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता और आदि का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तमस है जिसमें जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट रिचर्ड्स के चरित्र के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला में मर्मज्ञ और पारखी। तो कौन सी विशेषता नहीं है इसमें? भारतीय इतिहास और कला का जो मर्मज्ञ और पारखी है वो भी है। केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला है। बिल्कुल ठीक है। जो जिला मजिस्ट्रेट है रिचर्ड, वो क्या करता है? जो भारतीय इतिहास और कला है उसका मर्मज्ञ और पारखी है। केवल निजी हित के बारे में सोचता है, वो भी ठीक है। सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील है, ये कथन गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक भावना तो इस पूरे उपन्यास में भी कहीं नहीं दिखाई देती है। निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला है, तो ये भी ठीक है। आपका सी ऑप्शन गलत है। तमस जिला कलेक्टर, तमस में जो जिला मजिस्ट्रेट हैं रिचर्ड, उसके चरित्र के बारे में जो सांप्रदायिक को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। जबकि अन्य विकल्प सही हैं। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1973 को हुआ था। तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इस उपन्यास को पर 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर एक धारावाहिक और एक फिल्म भी बनाई है। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन का घटनाक्रम है। इस समय पंजाब के जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। इस उपन्यास में अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लीजा, जरनेल, नारायण आदि। इनके अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़िया, वसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर।
डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्तरई कौन सी है? तो देखिए, जो प्रेमाश्रम है 1922, कर्मभूमि है 1925 और गोदान 1936, ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। और जो रामविलास शर्मा है उनके अनुसार ये हिंदुस्तानी जो किसान हैं उनके जीवन की वृहत्तरई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, यहाँ पे आए हैं रामविलास शर्मा, इनका जन्म आपको पता होना चाहिए सन 1912 है। अनुसार प्रेमाश्रम है जो 1922 का है, कर्मभूमि 1925 है, गोदान 1936 है। उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्तरई है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उपन्यास सम्राट इनको किसने कहा था? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था, बंगाली लेखक थे। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन 1918 है, वरदान 1921 है और प्रेमाश्रम है 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931 और कर्मभूमि है 1932 और आपका गोदान है 1936। और इनका अंतिम जो अपूर्ण उपन्यास है वो मंगलसूत्र है, जो 1948 में इनके पुत्र अमृत नायक ने पूरा करके प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गंगोली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि के अंतर्गत आता है? जो गंगोली गांव है वो किस उपन्यास की कथा भूमि के अंतर्गत आता है? तो जो गंगोली गांव है वो आधा गांव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जो आधा गांव उपन्यास है उसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। गंगोली गांव है वो आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। यह है गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कतराबी आरजू। राग दरबारी उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल जी का है और रंगभूमि है वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। अलग अलग वेतरणी ये शिव प्रसाद सिंह जी का है और काला पहाड़ उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल में यह वाक्य किसका है? गरीबी और जो जहालत है वो इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? जो स्नेहमयी है, जो प्रशांत है उसका कथन है ये। गरीबी और जो जहालत है इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो प्रशांत का है। गरीबी और जहालत है इस रोग के दो कीटाणु हैं। मेला आंचल उपन्यास में यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। देखिए, जो डॉक्टर प्रशांत है वो जो शोषित गरीब लोग थे उनके प्रति उनकी गहरी हमदर्दी थी। मेला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मेला आंचल सन 1954 का उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इसके अन्य उपन्यास हैं परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम आपको बताना है। प्रेमाश्रम 1922 है, रंगभूमि 25, कायाकल्प 1926 और निर्मला 27। तो देखिए, ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 25, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927। आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे जो लज्जाराम शर्मा है उनका उपन्यास आदर्श हिंदू है। क्या है? जो लज्जाराम शर्मा है उनका उपन्यास है आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू सन 1914 का है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, जबकि गुप्त गोदना 1913 देवकीनंदन खत्री के तथा राधाकांत 1918 ब्रजनंदन सहाय के रचित उपन्यास हैं। देवकीनंदन खत्री हैं, इन्हें तिलस्मी और अयारी उपन्यासकार के बारे में उपन्यासकार इनको कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी है, उनको जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। और जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु साहब हैं इनको आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? पहली बार कंकाल उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1929 को हुआ था। कंकाल उपन्यास है उसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1929 को हुआ था।
कंकाल उपन्यास सन 1929 को प्रकाशित हुआ था। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं तितली 1934, इरावती इनका 1936 का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? ऑर्थर कॉनन डॉयल से जो प्रभावित उपन्यासकार हैं वो कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। कौन है? गोपाल राम गहमरी हैं। ऑर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी हैं। गोपाल राम गहमरी जासूस उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? सेवा सदन का प्रकाशन सन 1918 को हुआ था। और ये किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। सेवा सदन सन 1918 है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का रचित उपन्यास है। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं प्रेमा 1907, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? जो फ्राइड का जो मनोविज्ञान है उससे प्रभावित जो उपन्यासकार है वो कौन है? तो अज्ञे साहब है। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञे जी हैं। अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसका प्रथम भाग सन 1940 और द्वितीय भाग सन 1944 को प्रकाशित हुआ था। नदी के द्वीप सन 1951 और अपने अपने अजनबी सन 1961 का है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम, ये कब प्रकाशित हुआ था? सन 1905 को प्रकाशित हुआ था। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 को प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्रवीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ सन 1907 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? परख है, सुनीता है, शेखर एक जीवनी और त्यागपत्र। तो देखिए, परख भी इनका है, सुनीता भी इनका है और त्यागपत्र भी इनका है, लेकिन शेखर एक जीवनी इनका नहीं है। तो शेखर एक जीवनी किसका है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। शेखर एक जीवनी किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का। बिल्कुल ठीक है। देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है। यह उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का है। यह उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप 1951 है, अपने अपने अजनबी सन 1961 है। जैनेंद्र के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर अनाम स्वामी और दर सांख है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा है, धर्मपाल है, विराटा की पद्मनी और गढ़गुंडार है। तो देखिए, जो चित्रलेखा है वो पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है। ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है। भगवती चरण वर्मा का रचित उपन्यास है ये। इनके अन्य उपन्यास हैं 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा रेखा, थके पांव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सब ही नचावत राम गोसाई आदि इनके उपन्यास हैं। किसके हैं? भगवती चरण वर्मा। ये भगवती चरण वर्मा वही है जो छायावादी युग है उसके अंतर्गत, जो लघुत्रय के अंतर्गत 3 वर्मा आते हैं, जो भगवती चरण वर्मा है, राम कुमार वर्मा है और एक महिला है महादेवी वर्मा। परीक्षा गुरु किसने लिखा था? परीक्षा गुरु किसने लिखा था? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी ने सन 1882 में लिखा था। इसको हिंदी का पहला उपन्यास बताने वाले कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं और दूसरा है बच्चन साहब। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये 1882 का है। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास इसे माना जाता है। किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। मैला आंचल
मूलतः कैसा उपन्यास है? तो जो मैला आंचल है मनोविश्लेषणात्मक है, राजनीतिक है, आंचलिक है, ऐतिहासिक। तो ये आंचलिक उपन्यास है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब का है? सन 1954 का है। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से, फणीश्वरनाथ रेणु का कृत जो मेला आंचल है कब का है? सन 1954 का है। मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इन्हें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान है इनका 1936 का, रंगभूमि है इनका 1925 का, और गबन है सन 1931 का, और बाण भट्ट की आत्मकथा ये इनका नहीं है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कब का है? सन 1946 का। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यास हैं चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और शेष प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे में, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वेदिन, ममता कालिया आवा। देखिए जो आवा है ये ममता कालिया का नहीं है, ये चित्रा मुग्दल का है। किसका है ये आवा? ये चित्रा मुग्दल का उपन्यास है। जबकि कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे में, देखिए दिए गए विकल्पों में जो ममता कालिया है उसका आवा नहीं है, आवा चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम। देखिए जो ये ममता कालिया का दुखम सुखम है इसके लिए शायद इन्हें व्यास सम्मान भी मिला। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? देखिए जो विभाजन केंद्रित उपन्यास है तमस, विभाजन केंद्रित जो उपन्यास तमस है उसके रचयिता कौन है? तो देखिए उसके रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। तमस कब का है? सन 1973 का है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस, उसके रचयिता कौन है? तो भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखा, कड़िया, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। रांगे राघव के उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पंछी और आकाश, राह ने रुकी। असंगत पहचानना आपको, तितली, वृंदावन लाल वर्मा, रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। देखिए तितली इनका नहीं है, तितली जयशंकर प्रसाद का है। तितली वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, तितली उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। देखिए प्रसाद जी के अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। अन्य विकल्प रंगभूमि है वो प्रेमचंद जी का है, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? देखिए जो जालपा है ये किस उपन्यास की नायिका है? तो ये गबन उपन्यास की नायिका है। यहाँ पे ये चारों उपन्यास ही किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। गोदान है सन 1936, रंगभूमि है सन 1925, गबन है सन 1931 और कर्मभूमि है सन 1932। तो ये जालपा जो नायिका है ये किसकी है? गबन उपन्यास की है। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र हैं हरिया, हीरा है शायद, हीरा, धनिया, छुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय, सूरदास, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा, महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। इसी के साथ आपकी क्लास का समापन होता है। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।